स्वागत है आपका। निकाल। मैं तो फूले नहीं समा रही हूँ। और कितना फूलेगी तू? कस के गले मिल रही कैसे? उस दिन नवाजुद्दीन आए थे, आप इतना कस के उनसे गले मिल रहे थे, मैंने आपसे कुछ कहा? वो तो मेरे भाई जैसे, वो तेरे भाई जैसे? नहीं, ये तो मेरे हाथ से निकले बॉयफ्रेंड जैसे हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको सच में बताऊं कि हम दोनों के बीच में ना एक 50-50 का रिश्ता है। अच्छा। 50% तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरे कहने पे आप यहाँ पर आ गए, जी। लेकिन 50% मैं आपसे नाराज भी हूँ। क्यों? क्योंकि आपने क्या एंगेजमेंट कर लिया और मुझे कंसिडर भी नहीं किया। तुझे कंसीडर किया था, इनको बाली टापू ज्यादा अच्छा लगा, इन्होंने वहां पे जाके एंगेजमेंट कर ली। मैं एज फ्यूचर वाइफ कंसिडर करने की बात कर रही हूँ। क्या? फ्यूचर वाइफ? इस बात पे ना मैं तेरे प्रेजेंट पे कंटिन्यूस मुक्के मार सकता हूँ। घटिया बात की तूने। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? कोई पैसा देता है आपको? खैर चलिए, रहने दीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि मेन पॉइंट क्या है, मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी, जो दुनिया भर में कोई नहीं जानता जिसे, उन्होंने यहाँ पर एक नई स्कैनिंग मशीन खरीदी है अपने हॉस्पिटल में, और हम चाहेंगे कि उसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन आप अपने हाथों से करें। जरूर भाई, चेक कर लेना चलती भी है कि नहीं। ये झूठ बड़ा बोलते हैं लोग। ये टाइप के लोग होते हैं, जब अंडरवेयर भी खरीदने जाते हैं ना, तो इलास्टिक चेक करने के लिए यूं खींच के ये अंडरवेयर खरीदने के बाद आपको पहननी है ना, या गुलेल बना के आपको पत्थर मारने उससे? तेरा चेक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हम तो खींच के देखते हैं ना, ये तो खींच के भी नहीं देख सकती, क्योंकि खींचता आदमी इतना तो कोई खींच ही नहीं सकता ना। ये तो दो आदमी पकड़ते हैं, एक इधर से फिर दूसरा भाग के जाता उधर से, फिर ये छलांग लगाती बीच में। वो खुद ही हंस पड़ी है। अब ये इसका अंडरवेयर ना, जो आप नीचे से सिल दो ना, आप 200 क्विंटल गेहूं भर सकते हो उसमें। अगर आपको लगता है कि ये मशीन काम नहीं करती है, तो हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। मैं इस मशीन में घुस जाती हूँ, आप देखिए अच्छा खासा काम करती है ये। आइए। ला भाई, मशीन बंद होगी। वेल मच्छी घुसने लगी अंदर। देखते सही, देखिए जरा। ओह, ये पेट में क्या क्या स्टोर करके रखा तूने? ये तो कन्फेक्शनरी की दुकान लग रही है। पूरी बेकरी है। ये तेरे पेट में कैंची क्या कर रही है? वो क्या होता है ना डॉक्टर मशहूर गुलाटी, कई बार जब ऑपरेशन करते हैं तो मरीज के पेट में कैंची भूल जाते हैं, तो इसलिए सेफ्टी के लिए एक मैंने अपने पेट में ही रख ली है। एक बात बता बम्पर, तेरे पेट में बल्ब क्यों है? तेरे लीवर को कौन सा पढ़ लिख के जॉनी लीवर बनना है? क्या है ये? अब आपने देख लिया कि मशीन चल तो रही है। खैर, क्योंकि ये मशीन चल रही है, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी को एक बार बुला के लाती हूँ, क्योंकि उसके बाद इनॉग्रेशन तो आप ही के हाथों से होना है। ओके, आप यहाँ पे इंतजार कीजिएगा, मैं लेकर आती हूँ डॉक्टर अरे गुलाटी। हाँ प्लीज दबा। बदतमीज। एक बार यूवी बाजी के लिए जोरदार तालियां। यूवी बाजी, आपको सबसे पहले तो डबल बधाई। थैंक यू। एक तो आपकी सगाई हो गई है जी, और दूसरा आपकी एक फैशन ब्रांड जो है यूवी पाजी ने लॉन्च किया है, यूवी कैन। पाजी, यूवी कैन के बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ यूवी कैन एक फाउंडेशन है जी, जिसमें कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनको अवेयर किया जाता है कैंसर के बारे में, और उनकी हेल्प की जाती है, और बहुत सारे फंड्स इकट्ठा करके कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। तो ये जो यूवी कैन फैशन ब्रांड है, ये किस तरीके से एसोसिएट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आई एम ऑल्सो वेयरिंग यूवी कैन्स। थैंक्स। अरे इतने सुंदर आप कभी पहले लगे नहीं, बट जैकेट बहुत अच्छी लग रही है आज। यही तो बात है, यू एंड मी, यू वी कैन। हम खूबसूरत दिख सकते हैं। हमारा जो आम आदमी है उसके लिए इंश्योरेंस नहीं है हेल्थ की। जी। आई थिंक अभी जो बच्चे जिनको कैंसर हुआ, उनके माँ बाप ने वो पैसा खर्च किया उनके इलाज के लिए, तो अभी वो जब वापस अपने पैरों पे खड़े हुए तो उनके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है। तो हम 25 बच्चे ऐसे हेल्प करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने ज़्यादा फंड्स आए, हमारे पास 100-150 बच्चा हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कर सके। जो कनेक्ट है लोगों के साथ कि यू वी कैन फाइट टुगेदर। सो इफ़ पीपल अंडरस्टैंड कि
जब भी ये कपड़ा खरीदे हम किसी की जान बचा रहे हैं, हम किसी की लाइफ के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक ये मोटिव था यूवी कैन का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाजी आप, क्योंकि हम और भी बहुत सारे ब्रांड्स खरीदते हैं जिनका पैसा शायद डायरेक्ट विदेशों में जाता है, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाजी आपकी तरफ से कि आप जो भी इस ब्रांड के जो कपड़े खरीदेंगे उसमें से जो भी प्रॉफिट में से जो हिस्सा होगा वो कैंसर पेशेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। लोगों की दुआएं हैं बाजी आपके साथ, और इस ब्रांड को बहुत प्यार मिलने वाला है। अच्छा, पाजी की एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी भी हो सकती कभी भी। अच्छा, लड़कियों की जब शादी होने वाली होती है ना, स्पेशली जो मैरिड फ्रेंड्स हैं, वो बड़ा सिखाती हैं ना, अभी जीजा जी के साथ ना थोड़ा भाव कम देना उनको। पाजी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैरिड है, आशीष नेहरा है जी, भज्जी पाजी की अभी भी शादी हुई है जी। उन्होंने कोई आपको सलाह दी है कि भाई आप भी एक्टर से शादी कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें? अलग अलग तरीके की सलाह मिलती है। अच्छा, जब अपसेट होते हैं तो कोने में आके बोलते हैं शादी मत करियो, कुत्ता बन जाएगा। जैसे हरभजन सिंह की शादी, पाजी आपको पता है कि हमने कितनी धक्के मार मार के उनकी शादी कराई। तो एक टाइम फिर आपकी फिर ऐसी उम्र भी निकल जाती है, फिर आपसे कोई शादी भी नहीं करता। आपकी शादी होगी? नहीं, मेरी अभी उम्र निकली नहीं है। तो आपको आपने बच्ची की शादी पाजी जबरदस्ती क्यों कराई? मतलब शादी इस करके क्योंकि भज्जी बहुत फ्लक्चुएट करता था कि शादी करूं या ना करूं। अच्छा, क्रिकेट ये वो, तो मैंने कहा भाई तू शादी कर ले, अब देख तू बांधता तो पकड़ी है, अब किसी को पता लग गया कि बाल कितने बचे हैं तो फिर ये ना होते थे कोई शादी करे। तो फिर मैंने उसको बोला कि अब ये दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। 7 से 10 साल हो गए इकट्ठे। अभी तो पापा बन गए बज्जी। अभी पापा बन गया, बड़ी बड़ी तेजी की स्पीड पे पापा बने। बज्जी पाजी कांग्रेचुलेशंस। बाज दूसरा। अच्छा, आप सब गवाह हैं यूवी पाजी की वो दमदार बैटिंग हम कभी नहीं भूल सकते, जब इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। उससे पहले इनका एंड्रयू फ्लिंटॉफ का कुछ ना कुछ तो आपस में बातचीत हुई थी जो आज तक हमें पता नहीं चली क्या हुई थी। बता ही दो पाजी, क्या हुआ क्या था? अब जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जी। गाली गलौज कई बार हो जाता है, बिकॉज जी। ना एग्रेशन हो जाता है। तो मैंने उनको 2 चौके मारे, अच्छी बॉलें थी वो, तो उनको आई थिंक खराब लग गया। तो उन्होंने मुझे कुछ बोला कि बेकार, थोड़ा गलत तरीके में बेकार शॉट्स। तो मैंने वापस उनको बोल दिया कि बेकार तरीके में तू यहाँ से चले जा। तो उन्होंने मुझे बोला मैं तेरा गला काट दियांगा। गला काट दूंगा। तो मैं क्या बल्ला देख रहा है, बल्ला मैं तेरे तेरे मार दियांगा। अच्छा, यूवी पाजी इतने खतरनाक प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि मुझे मुथैया मुरलीधरन से डर लगता है। ऐसा क्यों पाजी? उनकी एक तो बॉलिंग बड़ी खतरनाक थी जी, ऊपर से शक्ल, और ऊपर से एक्सप्रेशन। शरीफा के साथ तो वो काफी खेले। मेरे तो रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट टाइम शुक्र है कि उनकी ये रिटायरमेंट हो उल्टा रही काम है, मतलब उसको मुरली से डर लगता है, मुरली को मुझसे डर लगता था। अच्छा शरीफा तो बहुत छक्के खाते थे और हमारे छक्के छुड़ा देता था मुरलीधरन। हाँ। अच्छा, तो बेसिकली आपको एक्सप्रेशन से भी डर लगता था कि जब वो बॉल फेंकने आते थे? अच्छा, क्रिकेट की बात चल रही है तो सचिन सर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाजी आपने एक बार ये प्यार देखिए, सचिन सर आपको लोग कितना करते हैं, और आप है कि हर बार मुझे मना कर देते हैं। बट हम ढीठ हैं, हम लगे रहेंगे बिकॉज वी लव यू।